है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हरियाणा चेतना न्यूज़ के माध्यम से हर रोज हिंदी की कक्षाएं देखने वाले 12वीं कक्षा के आप सभी छात्र छात्राओं को आपके शिक्षक अनूप कुमार की नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हम इस लॉकडाउन की वजह से इस माध्यम से आपके सामने आपका जो पाठ्यक्रम है उसको लेके आ रहे हैं और विभिन्न जो कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए आज हम कवितावली के उत्तरकांड से रचित दो कवित और एक सवैया हमारे सामने है। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। कवितावली की रचयिता तुलसीदास जी हैं, उसके दो कवित और एक सवैया हमारे सामने है। तुलसीदास जी कौन? हमने पिछली कक्षा में इनका अध्ययन भी किया था। 10वीं कक्षा के लिए एक रचना आई थी, उसमें पढ़ा था कि आपका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजापुर नामक गांव में, बांदा जिले में पड़ता है। हाँ, ये मानी गई चीजें हैं कि उनका जन्म 1532 में वहाँ हुआ था। माता हुलसी और आत्माराम दुबे के आप बेटे थे, रत्नावली जी आपकी धर्मपत्नी थी और आप श्रद्धेय हैं इस पूरे भारत के लिए। क्यों? क्योंकि आपने मानस की रचना की है, रामचरित मानस आपने इस देश को लिख कर दिया। अवधि और ब्रज के आप एक अच्छे कवि हैं। तुलसी दास जी राम काव्यधारा मार्गी कवि हैं, राम के अनन्य उपासक हैं। माना जाता है कि हनुमान के बाद आप ही प्रभु श्री राम के इतने बड़े भक्त रहे होंगे। इनका हर शब्द राम को समर्पित है, मतलब ये जब लिखते थे राम में ही इनका ध्यान रहता था। अब राम के प्रति इतनी समर्पण भावना और उन तीनों अलग अलग जो कवित और सवैये हैं, तीनों का भाव अलग अलग है, लेकिन केंद्र बिंदु में तीनों के राम हैं। तुलसीदास ने तीनों का केंद्र बिंदु श्री राम को माना है। उन्होंने राम के संबोधन में सब कुछ इस कवितावली में कहा है। देखिए, जो पहला हमारा कवित है, इसमें उन्होंने बताया है कि जो पेट की आग है ना, जठराग्नि, भूख जिसको बोलते हैं, वो कितनी बड़ी चीज होती है। वो जंगल की आग से भी ज्यादा उसमें दहक होती है। और उस चीज को जब उन्होंने महसूस किया, तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था, उस चीज को जब नोट किया, वैसे ये कविता आप वर्तमान दौर में बड़ा अच्छे ढंग से समझ सकते हो कि शासन और प्रकृति जब सब समाज के खिलाफ हो जाए ना, तब जीना कितना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान स्थिति भी यही चल रही है कि जो धंधा है ना, जो काम है, कोई भी किसका काम, चाहे वो किसान कुल का है, वो बनिक का है, मायने वैश्य समाज का है, वो भिखारी का, कुछ भी है, भाट मायने दास, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी यानी कि बाजीगर जादूगर, ये पूरे का पूरा एक समाज का जिक्र किया है। जो एक व्यवस्था समाज की थी, व्यवस्था में रहने वाले जितने लोग हैं, विभिन्न कामकाजी जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? पेट को पठत, इस पेट को भरने के लिए गुण गढ़त विभिन्न गुणों का निर्माण करते हैं। ये जो अलग सामाजिक ताने बाने के जुड़े हुए जो लोग हैं, ये अलग अलग कार्य करते हैं। अलग अलग कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि इनको अपना पेट भरना है, जिसका जिक्र शुरू में आया था कि ये जठराग्नि जो है वो उसके अंदर दहक कितनी होती है। क्या काम करते हैं? चढ़तगिरी, पहाड़ों पर चढ़ना सीखते हैं। भाई कोई तमाशा दिखा के अपना पेट भरता है, कोई मेहनत करके अपना पेट भरता है, मजदूरी करके पेट भरता है। अलग अलग तरीके के लोग इस समाज में। और आज नहीं है 14वीं शताब्दी की कमी है, आज तो एक टेक्नोलॉजी का युग है। आज तो आप व्हाट्सएप पे कुछ भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे कुछ देख सकते हैं, लेकिन एक जो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, वहाँ गाना बजाना, मनोरंजन, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से सब चीज़ें होती थी। और भी कुछ करते हैं, चढ़त गिरी, पहाड़ पर चढ़ना सीख जाते हैं, अटत फिरते रहते हैं, गहन गहरे गन वनों में, गहरे गहरे वनों में फिरते रहते हैं। क्यों? अहन खोज में, किसकी खोज? अखेट की, शिकार की। शिकार की खोज में गहरे जंगलों में वो इधर उधर भटकते फिरते हैं। ऊंचे नीचे, कर्म धर्म अधर्म करी, छोटे बड़े कार्य करते हैं। हमारे नजर में धर्म और अधर्म माने जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल जो कार्य, धर्म, स्वीकार्यता जिस कार्य की, वो धर्म, जिस चीज की स्वीकार्यता नहीं, अधर्म। धर्म अधर्म के कार्य करना, ऊंचे नीचे कार्य करना, क्या क्या स्थिति कहां तक ले आती है जठराग्नि की? तुलसीदास जी कहते हैं पेट को ही पचत, इस पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेट की, बेटा बेटी को बेचना पड़ जाता है।
मतलब इस जठराग्नि की दह कितनी है। तुलसीदास जी फिर वही मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो तो प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक हैं, श्री राम के प्रति उनकी समर्पण भावना 100% है। और राम घनश्याम ये रूपक अलंकार भी है। और प्रिय विद्यार्थियों, रूपकों का बादशाह भी तुलसीदास है। रूपकों का बादशाह इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी रचनाओं में रूपक अलंकार बहुत आते हैं। राम घनश्याम, बादल रूपी जो राम है, रूपी एक बादल रूपी जो राम है वो बुझाएंगे क्या उस पेट की आग को। कौन सी पेट की आग? जो आग बड़वा गते बड़ी, माने बड़वा नल, यानी कि जंगल की आग से भी जो बड़ी आग पेट की है ना, उसके प्रभु श्री राम बुझाएंगे। वो इसको शांत करेंगे। वो बादल के जैसा उन्होंने इसको माना है। तो सारी एक सामाजिक जो व्यवस्था है वो कैसे चल रही है तत्कालीन समाज में, उसका जिक्र करते हुए अंत में प्रभु श्री राम की ओर को केंद्र में उन्होंने रखा कि वही इस समस्या का समाधान करेंगे। जो दूसरा जो कवि थे, इसमें क्या कहा, उसी ऐसी ही जो व्यवस्था है समाज की, वो क्या है, यहाँ भी प्रभु श्री राम के प्रति 100% उनका समर्पण भाव कि उन्होंने लिखा व्यवस्थाएं कैसी हैं। फिर मैं बताता हूँ कि शासन प्रकृति जब सब चीज़ों के खिलाफ हो जाता है ना, तब कितना मुश्किल जीना हो जाता है। आप देख लीजिए कि अब प्राकृतिक आपदाएं कैसे आने लग रही हैं। कि अभी आज जिस दौर में हम आज ये कविता में पढ़ने लग रहा हूँ, ये ज्येष्ठ मास का महीना है और मौसम देख लीजिए अभी कैसा है। तो प्रकृति के विपरीत बहुत से कार्य जब ऐसे होते हैं तो फिर जो सामान्य समाज है उसको काम धंधा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शासन और प्रकृति जब खिलाफ हो तो तुलसीदास जी ने उस समाज में बैठकर क्या लिखा कि खेती ने किसान को भिखारी को, न भीख बनीज को बनीज, न चाकर को चाकरी। माने जो समाज से जुड़े लोग हैं, अलग अलग जो काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहा है, भिखारी वैश्य समाज काम कर रहा है, चाकर जो नौकर है वो किसी को कोई काम ही नहीं मिल रहा। न किसान की किसानी चल रही है, न भिखारी को भीख मिल रही है, न वैसे समाज का व्यापार चल रहा है, न चाकर को चाकरी, न नौकर को नौकरी मिल रही। क्यों? सब लोग क्या हो गए, जीविका विहीन होता के बिना। ये जो जीविका है ना, जहां भरण पोषण जिस चीज से चलता है, अर्निंग इंग्लिश में बोलते हैं, विद्यमान होता है दुखी। जीविका विहीन लोग पीड़ित हैं, सोच के बस में हैं। क्या सोच रहे हैं? कहें एकन सो, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कहाँ जाई का करें, प्रश्नात्मक शैली में दोनों बात करें। भाई इन हालातों में क्या करें, कहाँ जाएं, जिए कैसे, कमाएं कैसे। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के प्रति अपना दिमाग ले जाते हैं और हमें समझाते हैं कि वेदहूँ पुराण कहीं, लोकहूँ बिलोकियत मैंने देखना। पिछली कक्षाओं में ऐसे शब्द बहुत आए हैं। वेद पुराणों ने कहा है और लोगों ने हमने सबने देखा है। क्या सांकरे सबे पे राम, जब संकट पड़ जाता है ना, सांकरे जब संकट पड़ जाता है, रामवरे होता है स्वयं खुद हिमसेल्फ। कृपा कौन करते हैं? राम। अंधे की मक्खी राम उड़ाए, मुहावरा भी हिंदी में, कि जब संकट पड़ जाता है तो राम स्वयं उस पर कृपा करते हैं। और वो श्री राम के संबोधन में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये प्रभु श्री राम आइए। क्यों आइए? क्योंकि दारिद्र दशानन, इस गरीबी रूपी जो 10 आनंद, 10 हैं जिसके आनंद बहुब्री समाज, इस गरीबी रूपी राक्षस ने दवाई धुनी गर्दन को पकड़ा है, दीन बंधु प्रभु श्री राम के लिए इस्तेमाल किया है। और ये देखिए, ये जो विस्मयादि बोधक किसी के संबोधन के बाद 20 को लगाया जाता है कि हे प्रभु श्री राम, हे गरीबों के भाई, इस गरीबी रूपी रावण ने गर्दन को पकड़ा हुआ है, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो आम समाज है, जो किसान, भिखारी, बानिया, नौकर, सब जो लोग हैं, इस दहन को देखकर, इस गरीबी की अग्नि को देखकर, इस भूख मरण की अग्नि को देख करके इनमें हाहाकार मची हुई है। तो प्रभु श्री राम का उन्होंने संबोधन किया है कि आप ही सुनिए, आप ही गरीबों के भाई हैं। स्वयं एक जो उनका भक्ति भाव था, वो स्वयं को कहाँ रखते थे इस पूरे के पूरे अपने जीवन में, उस चीज का वर्णन इस सवैये में, कि खुद को कहाँ रखते थे। लोगों को जो उन्होंने संबोधन किया, बताया कि मैं जो हूं ना, मैं तुलसीदास, आप मुझे धूत कहो, अवधूत कहो, माने आप मुझे मूर्ख कह दीजिए, मुझे आप सन्यासी कह दीजिए, मुझे आप रजपूत कह दीजिए, मुझे आप जुलाहा कह दीजिए, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो इन जाति व्यवस्थाओं से बहुत ऊपर के इंसान,
वो प्रभु श्री राम के निन्य भगत। उन्होंने कहा कि आप मुझे मूर्ख कहें कोई बात नहीं, सन्यासी कहें कोई बात नहीं, राजपूत कहें कोई बात नहीं, जुलाहा कहें कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो इन जाति व्यवस्थाओं से ऊपर उठ करके लिखने वाले कवि कि उन्होंने कहा कि काहे की बेटी सो बेटा ने ब्याह, किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का ब्याह नहीं करना, काहे की जाति बिगाड़ने सो, किसी की जाति नहीं बिगाड़नी। क्यों? क्योंकि वो जाति इन चीज़ों से ऊपर उठकर ही बात करते थे, इन चीज़ों में उनका कोई मत था ही नहीं। तो उन्होंने अपने बारे में कहा कि तुलसीदास क्या है, तुलसीदास सरनाम गुलाम हूँ राम को, कि हम तो राम के नाम के गुलाम हैं, जाके रुचे सो कुछ भाव। जिसको जो अच्छा लगे रुचे, जिसको हमारे विषय में जो अच्छा लगे वो कहो। जिस दृष्टि से तुलसीदास को जो देखता है उस दृष्टि से उनको कह दीजिए, उनको कोई असर नहीं पड़ता। वो कहते हैं क्योंकि मैं तो राम के नाम का गुलाम हूँ, मेरे आराध्य श्री राम है, उनका नाम लेकर के इस जीवन का गुजारा करना है। मांग के खाना है, मस्जिद को सोइबो, किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के सो जाना है। लेबो को एक न देबो को दो, ये फिर एक मुहावरा है। लेना एक न देने दो, हरियाणवी में बोलते हैं कि न किसी से लेना न किसी से देना, मेरा किसी से कोई व्यवहार नहीं है। मैं जाति मत मंत्रांतरण से ऊपर का वो इंसान, प्रभु श्री राम के आराध्य को आराध्य मानने वाले, उसके प्रतिशत समर्पण भाव रखने वाले इस समाज आम आसपास के जनमानस को कहते हैं कि आप मुझे जिस नाम से पुकारें कोई असर नहीं रखने वाला। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक ही चीज़ मानते हैं कि मैं तो गुलाम हूँ प्रभु श्री राम का। तो प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीदास के लिखे 2 कवित्त और 1 सवैया हमने पढ़ा। उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। फिर वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये एक व्यवस्था है केवल आपको समझाने के लिए। आप अपनी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, उसको सामने रख करके दोबारा फिर इसको आप पढ़ें। आपको न समझ में आए तो ये हरियाणा चेतना न्यूज़ पर ये वीडियो आप उसके कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से चीज़ें समझ में नहीं आई। उम्मीद है आगे से और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए हरियाणा चेतना न्यूज़। तब तक के लिए आपको नमस्ते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।